यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का फैसला, दवा खरीद में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का फैसला, सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को हरी झंडी। ग्रेटर नोएडा के बायर्स की समस्या पर लखनऊ में हुई अहम बैठक। बिल्डर्स के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। 3 महीने में बायर्स को दिलाना होगा 50,000 फ्लैट पर कब्जा। आदेश न मानने पर होगा एक्शन। लखनऊ मेट्रो के संचालन के 7 दिन पूरे सप्ताह में कई बार तकनीकी खराबी से लगी ब्रेक। पतंग का मांझा बन रहा लखनऊ मेट्रो के लिए मुसीबत। कमीशन के लिए एलडीए को पूर्व उपाध्यक्ष ने लगाया 1.5 करोड़ का चूना। निजी कंपनी को सर्वे के लिए दिया करोड़ों का ठेका। विभाग में ही मौजूद थी सर्वे कराने वाले कर्मचारियों की फौज। सीएम योगी से मिले अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संत। फर्जी संतों की लिस्ट सौंप कर की कार्रवाई की मांग। सीएम ने दिया उचित कार्रवाई का भरोसा। दिल्ली में एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से बेनतीजा रही शिक्षा मित्रों की मुलाकात। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। समायोजन रद्द होने के बाद से आंदोलन कर रहे हैं यूपी के शिक्षा मित्र। यमुनोत्री धाम की यात्रा हुई बाधित। 19 घंटे से यमुनोत्री नेशनल हाईवे डबरकोट के पास बंद। यात्रा पड़ाव में शाना चट्टी के पास फंसे हैं 500 से ज्यादा यात्री। और 12 जून से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न। 18 दलों के 919 यात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों को दी हवाई सेवा की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। जब एक युवा सन्यासी पूरी दुनिया के सामने भारत की ऐसी तस्वीर बना सकता है जिसे दुनिया सलाम करे, तो आज सबसे अधिक युवाओं वाला भारत क्यों दुनिया में अपनी धाक नहीं जमा सकता। 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम के जिस हेकड़ी को तोड़ा था, क्यों आज हम उस पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं? क्यों आज का युवा पश्चिमी परिवेश का दीवाना हो रहा है? क्या हमने स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आज का युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों को कितना अपना पाया है। आज से करीब 125 साल पहले जब पश्चिमी देशों के पटल पर भारत को साधु और सपेरों के देश के रूप में पहचाना जाता था, तब एक युवा सन्यासी ने मंच और माइक संभाला तो परिभाषा ही बदल दी। शिकागो के उस संबोधन से निकले शब्दों ने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था ये सोचने पर कि जिसके पास शून्य से शिखर की सोच वाले स्वामी विवेकानंद हो, वो भारत ही भविष्य की महाशक्ति होगा। लेकिन क्या वर्तमान भारत में विवेकानंद की बात प्रासंगिक है? विश्व जिसे गुलाम भारत का प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में वो ताकत थी कि गुलामी की छाया उसके न चिंतन में थी, न व्यवहार में थी, न उसकी वाणी में थी। वैसे तो इतिहास हर दौर में नई दिशा और नया मुकाम चुनता है, लेकिन अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 में हुए उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, उसका एक एक शब्द 2017 में भी पूरी उसी प्रामाणिकता के साथ भारत का झंडा बुलंद किए हुए है। हर मोर्चे पर मजबूत भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, सहिष्णु भारत है, प्रेरणा की धरती भारत है, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत है, युवा शक्ति का देश भारत है। लेकिन क्या आज के युवाओं में विवेकानंद के विचार हैं? बहरहाल 21वीं सदी के इस भारत में हम मंगलयान से लेकर चंद्रयान तक चमक रहे हैं, लेकिन आधुनिक सभ्यता की चमक वाले देश की परिधि में सवाल यह है कि स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों का कितना इसमें परिवेश समाया है। सवाल यह भी है कि दुनिया ने जिनका लोहा माना, हमने उनको कितना माना है। आखिर क्या सोचता है
आज का युवा स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो वाकई क्या सोचता है आज का युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर, इसी महाबहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, और इसके साथ ही तमाम पैनल में बड़े लोग मौजूद हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विवेक सिंह, सदस्य नेशनल एग्जीक्यूटिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारे साथ जुड़ रहेंगे। अपूर्वा वर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा, जुड़ेंगी। इसके साथ ही सचिन वर्मा मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रतिनिधि NSUI की, और शिवा राजवार, सदस्य स्टेट एग्जीक्यूटिव आयसा की, और आंचल सिंह, उपाध्यक्ष छात्र संघ मेरठ से। इसके साथ ही अनूप सोनकर, अध्यक्ष छात्र संघ काशी विद्यापीठ से इस पैनल में मौजूद हैं। अमिताभ जी, वाकई उस धर्म संसद की बातें हर बार चर्चा में रहती हैं, लेकिन सवाल वाजिब है कि आखिर हम उन बातों को लेकर कहां खड़े हैं, क्या कोई असर है उन बातों का? शांत, देखिए, आज हमने बिल्कुल टेलीविजन की संस्कृति को देखे तो बिल्कुल अजब विषय लिया, और हमने जो मेहमान बुलाए वो भी केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जो कल भारत का नेतृत्व करेगी, जो पीढ़ी। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करें। नेताओं से बात बहुत हो गई, लगा कि नहीं, इन लोगों से बात होनी चाहिए जिनको कल भारत चलाना है। विवेकानंद जी के विचार बहुत विस्तृत हैं, तमाम आयाम हैं उसमें। मैं उनके बहुत जटिल आध्यात्मिक पक्ष की ओर नहीं जाऊंगा, वो एक दूसरी दुनिया है। मैं जिस बिंदु पर बहस लेकर आया हूं, 2-3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं। विवेकानंद ने जिन बातों पर सर्वाधिक ऊर्जा लगाई, सर्वाधिक जोर दिया, उसमें एक सबसे प्रमुख बात यह थी सहिष्णु भारत। उन्होंने शिकागो में भी यही कहा और जीवन पर्यंत वो यही कहते रहे कि भारत और हिंदुत्व दोनों सहिष्णुता का ही रूप हैं। उसके उदाहरण वो देते थे बहुत सारे कि दुनिया में जिसको कहीं शरण नहीं मिली उसको भारत ने शरण दी। दूसरा उनका मानना था, एक उनका बड़ा प्रसिद्ध कोट है, उक्ति है, एक भाषण में उन्होंने कहा एक जगह कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलो। शरीर बनेगा, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ चिंतन होगा। एक दृष्टि ये। कट्टरता का निषेध, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने समझा है विवेकानंद जी को पढ़कर, जो मुझे लगता है उनके चिंतन की सबसे विशिष्ट बात है, वो ये, उन्होंने कहा गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। मुझे लगता है आज इन मसलों पर हम लोग कहीं विवेकानंद के थॉट प्रोसेस से भटक रहे हैं। हम प्रतीकों में उलझ रहे हैं। वो कहते हैं कि गीता खेलने से ज्यादा बेहतर काम यह भी हो सकता है कि फुटबॉल खेलिए तो एक पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। वो कहते हैं कि गरीब के लिए क्या कर सकता है धर्म। मुझे उनकी एक उक्ति याद रहती है, वो कहता हूं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसी धर्म की कसौटी ये है कि वो निर्धन के लिए रोटी उपलब्ध करा सकता है कि नहीं। ये बुनियादी सवाल। इन सवालों की रोशनी में शायद आज हम धर्म को नहीं देख रहे, हम किसी दूसरे शेड में रिलीजन को देख रहे हैं, जिसके चलते कहीं तनाव पैदा होता है, कहीं संघर्ष होता है। विवेक सिंह 125 साल पहले जो कुछ उन्होंने कहा था, उसके कुछ बिंदु हम लोगों ने आज बहस में लिए। आज का भारत उन बिंदुओं पर कहां खड़ा है? विवेक सिंह, मेरा प्रश्न था
जिन मुद्दों की हमने चर्चा की विवेकानंद जी के सिद्धांतों की हवाले से, उन मुद्दों पर आज का भारत कहां खड़ा है जी? जिसमें सहिष्णुता है, जिसमें गरीब की पूजा है, मैं सबसे पहले जिसमें उदारवाद है, जिसमें सबको साथ लेके चलने की भावना है, इन तमाम मुद्दों पर आज भारत कहां खड़ा है? मेरा यही कहना है कि जिस समय आज हम मोदी क्या कहते हैं विवेकानंद जी की 125वीं शिकागो भाषण की वर्षगांठ मना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आज आगे बढ़े हैं, लेकिन पीछे कुछ लोगों ने जो उनको हटाया गया, विवेकानंद जी को विचारों को ठीक से नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं वो गैप है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं विवेकानंद जी के विचार क्या थे। लोग किताबों में पढ़ते हैं, उनके जन्मतिथि मनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उनके विचारों को सही से ले जाना पड़ेगा, कैंपसों कॉलेजों में पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो सही से विचार उनके लोग समझ पाएंगे। अभी आधे से ज़्यादा लोग, गरीब बच्चे तो जान ही नहीं पा रहे विवेकानंद जी के क्या कोर्स थे। कैंपसों में आप लोग क्या कहते हैं पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, विवेकानंद जो हमारे महापुरुषों के बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे लोगों को मतलब पहुँचाएंगे विवेकानंद जी के विचारों को, और हम लोग पहुँचा भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच का कोलैप्स है जो विवेकानंद जी के विचार नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपसों में सेमिनार्स के माध्यम से उनके विचारों को पहुँचा रही है और आगे भी पहुँचाती रहेगी जी। ठीक है अपूर्व, ठीक है विवेक। मैं अपूर्वा के पास चलूंगा। अपूर्वा, विवेकानंद जी ने एक जगह कहा जी कि आप अपनी मान्यता का सम्मान करिए, लेकिन किसी दूसरे की मान्यता का उपहास मत करिए, निंदा मत करिए। आप उससे असहमत हो तो भी निंदा मत करिए। एक दूसरी जगह वो कहते हैं आप गरीब की मदद करें अच्छी बात, और नहीं कर पाए तो विनम्रता से हाथ जोड़ दीजिए, वो आगे जाए। उसका उपहास मत करिए, यानी विचारधारा का उपहास नहीं, पंथ का उपहास नहीं, मान्यता का उपहास नहीं, गरीब का उपहास नहीं। इन पैमानों पर आज हिंदुस्तान कहां खड़ा है अपूर्वा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को मौका दिया एक छात्र का पक्ष रखने का। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, जो आज भी युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में, और बहुत सारे युवा वर्ग ऐसा है जो उनको फॉलो करता है, जो उनके विचारों पे, उनके पद चिन्हों पे चलता है। जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कल जो भाषण में भी कहा। परंतु मेरा ये एक सवाल है पूरे भारतवर्ष की छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, कि अगर आप विवेकानंद जी के विचारों की बात करते हैं तो उन्होंने तो कहा उठो जागो आगे बढ़ो, समानता का अधिकार दो, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आगे उनके उन्नति के रास्ते खोलो, उनके लिए प्रयास करिए। पर आज भारतवर्ष में कितनी योजनाएं ऐसी, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो कि छात्र हित में हो। लोगों के रोजगार छीन लिए गए। लोगों को आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, जबकि एक रिपोर्ट के आधारित उन्होंने 1% भी उसका पूरा नहीं किया। तो मैं जानना चाहती हूँ, ये विषय थोड़ा सा हट जाएगा, रोजगार का मसला ये थोड़ा सा विवेकानंद के संदर्भ से हट जाएगा। अपूर्वा, आपके पास फिर आएंगे। अपूर्वा, ये विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। चाहती हूँ कि सचिन वर्मा, छात्रों और अपूर्वा, ठीक है, सचिन वर्मा हमारे साथ हैं। सचिन, मेरे सवाल को सुनिए, वहीं पर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एक जगह विवेकानंद जी कहते हैं बिल्कुल कि जो धर्म स्त्री को बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं दे सकता, वह धर्म मेरे लिए त्याज्य है। जी 125 साल पहले। जी आज 125 साल बाद भी क्या भारत में वो स्थिति बन गई कि स्त्री को बराबरी का दर्जा हासिल हो गया? कागज पे नहीं, व्यवहार में नहीं। मेरा मानना है कि अभी वो स्थिति नहीं बदली है। आप देख रहे हैं कि अभी क्या माहौल है हमारे देश में। जैसा कि उसमें हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को विषय में एक चीज़ ये आ रही है कि अभी कोई समान अधिकार नहीं है किसी भी स्त्री को इस देश में। लेकिन हम लोग जब तक उनके विचारों व उनके भावनाओं व उनकी उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग
नहीं कर पाएंगे। जबकि आप अभी कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बोला कि हम लोग सब साथ मिलकर इसको करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। जबकि जब तक हम लोग एकजुट होकर महिलाओं के पक्ष में अपनी बात नहीं रखेंगे और उनको समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और जैसा कि उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी बोला है कि किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। इसी से हम अपनी बात को सहमत करते हुए दोहराते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने सदैव युवाओं की बात की है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी हम युवाओं की बात करते हैं और उनके कदमों भाई चल मित्र, रहे हैं। और ऐसा संयोग हुआ कि 11 केवल तारीख युवा को की बात करने से देश नहीं बदलेगा। युवा की बात करो, बुजुर्ग की बात करो, बच्चे की बात करो, महिला की बात करो, अगले की पिछड़े की, बातों में क्या खर्चा? बातों से देश बदलता होता तो हिंदुस्तान बदल गया होता। आंचल से नहीं, लेकिन आपसे मेरा प्रश्न वही जो मैं इनसे पूछ रहा था सचिन साहब से। 125 वर्ष पहले विवेकानंद जी ने एक फाइंडिंग दी कि मेरे लिए वो धर्म छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, जिसमें स्त्री का सम्मान सुनिश्चित नहीं हो। 125 साल तक तो वो स्थिति अभी आती दिख नहीं रही हमको। बेटी सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, पड़ोस में सुरक्षित नहीं। अब जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वो सर्वाधिक प्रभावित इसी बात से हुए। उन्होंने चिट्ठी लिखी जब यहां लोगों को, तो उन चिट्ठियों में लिखा कि मैं सर्वाधिक प्रभावित इस बात से हूं कि अमेरिका में स्त्री को बहुत सम्मान हासिल है। जी आंचल। देखिए, सम्मान तो हमारे देश में भी बहुत हासिल है स्त्रियों को, पर वो प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर देखा जाए तो हम उस पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। अमेरिका की स्थिति से आप कंपेयर नहीं कर सकते हिंदुस्तान को। अमेरिका एक अलग विचारों का देश है और हिंदुस्तान एक अलग विचारों का देश है। अमेरिका हमारे हिंदुस्तान पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग धर्म अपनाए जाते हैं, माने जाते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां भी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। और हाँ जी, ठीक है ना। और ये बात विवेकानंद की 125 वर्ष पुरानी है, आज की नहीं। कंट्री है पर वहां पर है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ट्रिपल तलाक का जैसे जी, मुद्दा उठा था यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आया वो महिलाओं के फेवर में आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कहीं भी मसला वही है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अदालत तक जाना पड़ रहा है। ये मसला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आंचल, ठीक है। शिवा जी, एक मसला जिस पर समाज बहुत तेजी से 2017 के भारत में भी डिवाइड हो जाता है, सीधी रेखा खिंच जाती है, वो मसला है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ कि तेरा धर्म श्रेष्ठ। विवेकानंद एक रोल मॉडल बता के गए कि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मान सकते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को छोटा मत बोलो। अगर हम लोग यही बात मान लेते तो कोई लड़ाई नहीं होती, कहीं दंगा ही नहीं होता, कहीं मारकाट नहीं होती, कहीं संघर्ष नहीं होता। शिवा राजवत जी। जी, जैसा इसको लिया जा रहा है धर्म को लेकर के कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है कि तेरा धर्म श्रेष्ठ, असल में बहुत पहले से धर्मों का युद्ध आपस में होता आया है। क्रूसेड्स कई सारे हमने देखे हैं, धर्म युद्ध देखे हैं, और बाद में जाकर के हम ये समझ गए हैं और पूरी दुनिया इसको समझी है कि स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट बॉडीज़, दो अलग अलग संस्थाएं हैं, इसको मर्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये बात है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ तेरा धर्म श्रेष्ठ, लेकिन स्टेट पे पावर होल्ड करने के लिए धर्म एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, जो कि पहले से रहा है, आज भी रहा। ये कथन आ चुका है कि
कि स्टेट को अलग होना चाहिए, लेकिन अपनी राजनीति में हमेशा बरकरार रहने के लिए पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने धर्म का पूरा सहारा लिया, उसको सीढ़ी के बतौर इस्तेमाल किया और उसको लगातार। तो ये पार्टियां ही जब धर्म को इस तरीके से लेंगी बांटने का और फिर उसके बाद उसी की राजनीति करेंगी, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका जवाब साफ है। जी, ठीक बात, ठीक बात। विवेक सिंह, क्या भारत में सहिष्णुता कम हुई है? जिस बात का उल्लेख शिकागो भाषण में विवेकानंद ने बहुत मुखरता से किया था कि मैं उस धरती से आया हूं जो सार्वभौमिक सहिष्णुता की प्रतीक है। ये टकराव क्या सहिष्णुता कम होने के कारण ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, ज्यादा तेजी से हो रहे हैं? नहीं, सहिष्णुता तो इस देश में रही, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के माहौल बनाया कि इस देश में असहिष्णुता है। क्योंकि हमारे देश से ही स्वामी विवेकानंद जी निकले और कभी इस तरीके की दिक्कतें पुराने समय में नहीं, लेकिन जब कुछ विचार की सरकार बदलती है तब जानबूझ के असहिष्णुता दिखाया जाता है, जो कि गलत है। इस असहिष्णुता जानबूझ के दिखाया गया कि असहिष्णुता और एक विचार के लिए असहिष्णुता है, एक विचार के लिए असहिष्णुता है, जो कि हम लोग के संगठन हो किसी के लिए असहिष्णुता कोई जवाब ही नहीं। कैंपसों में चाहे आगे देख लीजिए, चाहे जहां पे देख लीजिए, विद्यार्थी परिषद सबसे ज्यादा सहिष्णुता है। कैंपसों में आज अगर विचारधारा लेके चल रहा है कोई विवेकानंद जी के, तो विद्यार्थी परिषद है। और कोई संगठन, जितने भी छात्र संगठन है, वो कहते हैं अखिलेश यादव को लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी जी को लेकर चल रहे हैं, विद्यार्थी संगठनों में भी रोज मैं देखता हूँ ना, मैं तो NSUI विवेकानंद जी का विचार लेके कई संगठन और ABVP सब में संघर्ष देखता हूँ, सहिष्णुता नहीं। अनूप सोनकर जी, जो सवाल में विवेक से पूछ रहा था वही आपसे, क्या सहिष्णुता की मात्रा कम हुई है इसलिए टकराव बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए? विवेक सिंह जी इसको छात्र संगठन से लेके कर रहे हैं। हम लोग का मुद्दा था विवेकानंद जी की विचारधाराओं से। इसमें उनके शिकागो भाषण में सांप्रदायिकता भी थी, जो एबीवीपी की तरफ से विवेक सिंह जी बोल रहे थे अब तक कि हम कैंपस में विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो विचारधारा में बोलना चाहूँगा कि जो गेरुआ स्वामी विवेकानंद जी का था वो त्याग का था, और आज उस गेरुआ को इन्होंने धर्म से जोड़ दिया है। अब वो धर्म के नाम पे कैंपसों में भी करने लगे हैं, जिसका विरोध मैं बराबर निरंतर कैंपस में करता रहता हूं। इनके एबीवीपी के कार्यक्रम में भी केवल और केवल धर्म की बात और भगवा की बात करते हैं। उनका विवेकानंद जी का जो गेरुआ, जो भगवा था, वो त्याग का प्रतीक था, और इन्होंने उस त्याग के प्रतीक को बिल्कुल ही पलट के कुछ और कर दिया है। इनकी वैचारिक लड़ाई इस वर्तमान स्थिति में बची ही नहीं है। ये वर्तमान स्थिति में बस छात्रों को गुमराह केवल भगवा को दिखा के कर रहे हैं। वैचारिक लड़ाई अगर लड़नी है तो छात्रों के बीच में, संगठन के हिसाब से नहीं। अगर आपको करना है तो छात्रों के बीच में जाके छात्रों की समस्याओं को देखिए और चीज़ें चल क्या रही हैं ये जानना चाहिए। विवेक सिंह जी बराबर यही बोलते जा रहे हैं कि हम उनकी विचारधारा को ले आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि ये जो उन्होंने बोला कि मतलब वो विचारों को बढ़ा रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो धर्म की छात्रों के बीच में जो ट्वेल्थ के बाद सीधे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर जाति धर्म की बातें कहाँ से आ रही हैं? हमने तो नहीं की, हमने आज तक ऐसी बातें अपने कैंपस में नहीं की, लेकिन हमारे पास तो पुख्ता सबूत है। एबीवीपी के संगठन के कार्यक्रमों में जाति तो छोड़िए, धर्म की विशेष बातें होती रहती हैं। इसलिए मैं इनसे तो असहमत हूँ। बाकी सहिष्णुता और अहिष्णुता पे मैं बोलूँ तो चीज़ें निरंतर ऐसी ही चलती रहेंगी जब ऐसे संगठन बनेंगे जो धर्म की राजनीति करेंगे। और उनकी विद्यार्थी परिषद ने कभी इस तरह का कैंपसों में माहौल बनाया ही नहीं। माहौल तो आपकी पुरानी सरकारों ने बनाया, जो क्या कहते हैं, मेरे पास प्रूफ है। विद्यार्थी परिषद तो हमेशा छात्र के लिए ही आंदोलन सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि मेरे पास पुख्ता सबूत है। विवेक जी, मेरे पास पुख्ता सबूत है इस बातों के लिए। इसके लिए मुझे इसके लिए मैंने धरना भी दिया था, और इसके लिए मुझे मैं रोकूंगा विवेक, आपको भी रोकूंगा। प्रशांत, विवेकानंद का जो धर्म था उसमें न कोई झंडा था, न कोई डंडा था, न गाय थी, न गौमूत्र था, न इस्लाम था, न हिंदुत्व था। जो विषय केवल और मैंने कहा ना, विवेकानंद का कोर ये था, जो उनकी मौलिकता थी वो ये थी, वो कहते थे मानव देह से बड़ी कोई चीज नहीं।
इस जीवन को सार्थक बना लीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म। आज मैं देख रहा हूं लड़ाई दूसरों पे हो रही, लट्ठम लट्ठा। अभी कौन विवेक कह रहे थे कि छात्रों का मामला, अरे भाई मैं तो छात्र संगठनों में ही लट्ठम लट्ठा रोज देखता हूं। एनएसयूआई वालों ने एबीपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, एबीपी वालों ने एनएसयूआई के खिलाफ। प्रशांत, बिल्कुल अमिताभ जी, और तो सहिष्णुता तो कहीं नहीं दिख रही। बिल्कुल बिल्कुल, अफसोस यही होता है। इस डिबेट में भी हमने ऑब्जर्व किया कि शायद विवेकानंद के विचारों को या उनकी बातों को 125 साल पहले जो उन्होंने बातें बड़े आसान तरीके से कही थी, उन बातों को पढ़ते वक्त, चाहे हम जीवनियों में पढ़ते हैं चाहे कहीं और पढ़ते हैं, एक एक बातें बड़ी आसान है, उसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है। लेकिन यहां हम इस डिबेट में अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है अमिताभ जी कि वाकई इन विचारों से किसी का ताल्लुक, किसी का कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। और वाकई ये डिबेट एक तरह से इन सभी लोगों को आईना है कि क्या आप विवेकानंद के विचारों को ठीक तरीके से समझ पाए हैं। आज जब आप बात कर रहे हैं, आप जब अपनी बात कर रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत हो जा रहे हैं, आप संगठन, आप छात्र, आप उस विचार के जो तमाम प्रभाव हैं उन सब से दूर हैं, और वो नजर आ रहा है, वो दर्शकों को भी दिख रहा है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, महाबहस आगे भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाबहस जारी है। विवेकानंद ने 125 साल पहले जो धर्म संसद में भारत का गौरव स्थापित किया था, उसे लेकर आज उनके विचारों को लेकर कितनी सारी शंकाएं हैं, उन सारी बातों को लेकर आज हम लगातार बहस जारी रखे हुए हैं। और इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। अमिताभ जी, अगर मेरी शंका या मेरी चिंता गलत हो तो मुझे दुरुस्त करें, लेकिन एक विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है कि कहीं विवेकानंद जी की बातें जो 125 साल पहले कही गई या जो उनकी हिदायतें दी गई, कहीं इन हिदायतों को भांप कर संकीर्ण सोच वालों ने एक एस्केपिज्म का रास्ता तो नहीं अख्तियार कर लिया। बार बार कहा जाता है कि जो तरह अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया गया और समझाया गया, आज एक भ्रम हम देख रहे हैं। और जिस तरह से तमाम हमारे गेस्ट अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, उस विचार से उनकी दूरी नजर आ रही है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ी दिक्कत क्या है, हम व्यक्ति के विचार अंगीकार नहीं करते, ये बहुत कम करते हैं, उसका फोटो अंगीकार कर लेते हैं। यही सलूक हमने विवेकानंद जी के साथ किया, यही सलूक हमने गांधी के साथ किया, यही सलूक जयप्रकाश जी के साथ किया, यही सलूक लोहिया के साथ किया। फोटो ताबीज बना के गले में डाल लेते हैं, उनके आदर्शों पर नहीं, क्योंकि आदर्शों पर चलना तो कठिन रास्ता है ना, तो वहां कौन चले। फोटो रखो जेब में, तुरंत दिखाओ कि हम विवेकानंद को जानते हैं, देखो ये फोटो है। मेरा फोटो वालों से कभी पटी ही नहीं मेरी। अनूप सोनकर, विवेकानंद जी ने एक बात बहुत जगह रिपीट की, पूरे जीवन में, जीवन ही बहुत कम रहा उनका, लेकिन जितना रहा, जितना वो उन्होंने लिखा और बोला, सब जगह उन्होंने एक बात जरूर कही। अगर कहीं 10 मिनट भी बोले तो उस बात को उन्होंने कहा कि कितनी भी नदियां हो, कैसी भी चले, जाएंगी समुद्र में ही। ईश्वर तक जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ना कोई रास्ता छोटा ना कोई रास्ता बड़ा। ये बुनियादी बात थी। इस बुनियादी बात पर हम कहां खड़े हैं? पहुंचना सब जी, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, हमें पहुंचना तो रास्ते कैसे भी हों, लेकिन पहुंचना हमें एक ही जगह है। अब इसके लिए कुछ टिप्पणी की नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन सबकी सोच बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। अभी वर्तमान स्थिति में सबको लगता कुछ और है कि अंत सबका अलग अलग होगा। होना सबके लिए एक है, लेकिन सब इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि अंत सबका एक होगा। तो ये सारी चीज़, ये जो सबका अंत मिलना एक जगह, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये कहा था, ये सत्य बात है, और ये होता है और होता रहेगा। इसके लिए तो कोई टिप्पणी हम वैसे भी नहीं कर सकते। पहले भी यही चीज़ थी, वर्तमान स्थिति में भी यही चीज़ है। नदियाँ सारी मिलती, पहले भी वही मिलती थी, अब भी वही मिलती है, और भविष्य में भी वही मिलती होंगी। उसी तरह मनुष्य के साथ भी हमेशा होता है।
विवेकानंद का मूल स्वर था अपने विचार का सम्मान करो, दूसरे के विचार का भी सम्मान करो। आज हम देख रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई गाली और गोली के जरिए लड़ने की स्थिति आ गई। जब भारत कम पढ़ा लिखा था, यूनिवर्सिटियां नहीं थी, आप लोगों जैसे छात्र नेता नहीं थे 125 साल पहले, तब वो ये बात बोल गए। और आज जब आप जैसे लोग हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, छात्रों की बड़े वर्ग की रहनुमाई कर रहे हो, तो विचारधारा की लड़ाई लाठी डंडा हॉकी स्टिक गोली से लड़ी जा रही, गाली से। ये कैसा भारत है भाई? ये तो विचारधारा की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए, लाठी डंडे और गोली नहीं। विचारधारा की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए, लाठी डंडा गोली बंदूक से नहीं होनी चाहिए। हम लोग विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही करते हैं। केरल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, वो सबको पता है विचारधारा की लड़ाई कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। ये हम भी जानते हैं और देश के लोग भी जान रहे हैं कि किस तरीके से विचार कोई करे और कहीं हो रही है। मैं उसमें नहीं पढ़ता। मेरे लिए केरल की घटना भी निंदनीय, मेरे लिए गौरी लंकेश की घटना भी निंदनीय। मैं ना तो दक्षिणपंथी हूं ना वामपंथी हूं, बिल्कुल। मैं तो जनतापंथी हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे ना ऐसा से ईमानदारी से विचारों की लड़ाई विचारों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कुछ जी बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई विचारधारों से होनी चाहिए, ना कि क्या कहते हैं हिंसा की। इसके लिए तो हम लोग खुद पक्षधर नहीं है। लेकिन हो तो हिंसा रही है, पक्षधर कोई नहीं। अपूर्वा, हर आदमी कह रहा कि हम तो विचारधारा की बात विचारधारा से मोहब्बत से करते हैं। फिर ये लाठी क्या मैं चला रहा हूं, गोली मैं चला रहा हूं, केरल में हाथ पांव मैं काट रहा हूं, वो गौरी लंकेश को गोली मैं मार रहा हूं। किस तरह की विचारधारा की बात करते हैं जी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किस तरह की विचारधारा की बात करते हैं मोदी जी, जिनके आदर्श समय समय पे चुनाव आने पे बदलते रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव करीब है तो मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श बना लिया, उनके आदर्श की बात करते हैं। वो बेरोजगार, स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ी विचार जो ये था, सबसे बड़ी चीज इस पे वो बात करते थे, छात्रों पे, नौजवानों की वो बात करते थे। उन्होंने आज तक मोदी जी ने छात्रों और नौजवानों की कोई काम किया हो, उनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? आज कोई भी एक जगह हम आप मुझे बता दीजिए कि छात्र का उत्पीड़न ना हो रहा हो, छात्रों के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। छात्र हर जगह पीड़ित है, छात्रों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, छात्र बेरोजगार है। जीएसटी से लोग बेरोजगार हो गए, डिमोनेटाइजेशन से लोग बेरोजगार हो गए। लोग किस तरह की नौजवानों की बात करते हैं? अगर नौजवानों की बात करते हैं तो कोई एक, अगर पूरे देश में कोई लीडर है नौजवानों का, तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने नौजवानों की बात की है। अगर मोदी जी व्यक्तियों पर नहीं जाऊंगा यार, राजनीतिक व्यक्तियों पर नहीं। अपूर्वा, नहीं अपूर्वा, रोकूंगा आपको। शिवा राजभर, हम लोग बातें नहीं करते। शिवा, ठीक है अपूर्वा, आगे आपके बात। शिवा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। हर आदमी कहता भाई मैं तो गन्ने की तरह मीठा हूं, या जलेबी की तरह रस में डूब के समाज सेवा कर रहा हूं। तो ये पूरे भारत में जो उग्रता फैली हुई है, संघर्ष है, हिंसा है, तनाव है, ये कौन कर रहा है फिर? असल में कहना क्या और करना क्या, कथनी और करनी में तो बात होती है। बात यह है, बहुत बड़ी आबादी है हमारी जो अपना खेत खोद के फसल लगा के खाना खाती है। बहुत बड़ी आबादी है जो मिलों में मजदूरी करने जाती है। वो तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। कौन लोग हैं, सवाल यहाँ पे उठना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो इन सब कामों में लिप्त हैं? असल में जिनका पूंजी के साथ और पूंजीवाद के साथ तमाम रिश्ता है, जो चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के उनकी कमाई हो, और राजनीतिक पार्टियों को जो मोहरे बना के खड़ी करते हैं जो लोग, वहीं से इसकी जड़ शुरू होती है। जो बाद में सत्ता को हासिल करने के लिए, ताकि उनके स्वार्थ सिद्ध हो सकें, उसके चक्कर में आकर के आम जनता, आम आदमी को वोट पाने के लिए, ताकत रखने के लिए, ताकत के दम पे पूरे देश में चाहे उन्माद का माहौल पैदा हो, चाहे पूरी दुनिया में फसाद का माहौल हो। यहाँ ये एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व पटल पे, चाहे अमेरिका हो, हथियारों का
कौन हथियार बनाता कौन है? मैं तो अब विवेकानंद पे बात हो रही, मैं यहीं पे शुरू करना चाहूंगा। यही बहुत समस्याएं हैं। अमेरिका में भी कहां जाएंगे? सचिन वर्मा, ठीक है शिवा, सचिन वर्मा जी, एक उदाहरण देता हूं। देश के एक हिस्से में जी गौवंश से जुड़ा एक जानवर काटा जाता है सार्वजनिक तौर पर और उसके टुकड़े बांटे जाते हैं जी, वो भी लोग कहते हैं हम विवेकानंद के बड़े असली वाले चेले हैं जी। ठीक। और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कोई गाय ले जा रहा हो, उसको पकड़ के बोले ये गौ तस्कर है, उसको मार मार लाठी से मार डाल रहे हैं लोग। ठीक, 2 तस्वीर मैंने दिखाई, एक्सट्रीम तस्वीरें। जी, फिर भी विवेकानंद जी के अनुयायी हैं हम लोग। जी। क्या हमको ये नैतिक अधिकार है कि हम ये बोले कि हम विवेकानंद के अनुयायी हैं? नहीं, हम लोगों को, सब लोगों को साथ में लेकर के इस विषय पर बहुत ज़्यादा ही जो ये हो रहा है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से इतनी ज़्यादा गौ हत्या और ये जो पूरा हुआ ना सर्कुलेट, नहीं बीजेपी से पहले भी राम राज्य नहीं था। ना कोई ना कोई बड़ी संघर्ष तो ये बीजेपी से पहले भी राम राज्य ऐसा नहीं। 60 साल ये मार कांग्रेस विचार को वहीं खत्म किया गया है। कांग्रेस की सरकारों ने विचार खत्म किया है। 70 साल ने हम लोगों को, विवेक जी जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद देकर हम लोगों को इस पे बनाया। और लेकिन अब जब ये हो रहा है इतना ज़्यादा, उसमें एक साजिशन, मेरा मानना है और पार्टी का मानना है, साजिशन हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ही निंदनीय। अभी तो हैरेसमेंट के भी केसेस आए हैं। अभी आप देखिएगा, अभी इस पे तो इलेक्शन बताएगा 2019 का कि क्या हो सकता है आगे। बाकी मेरा मानना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग पढ़ें और वहाँ उन लोगों को सर्कुलेट करें, विश्वविद्यालय, कॉलेज, कैंपस में सबको ले जाकर के स्वामी विवेकानंद के मैं छोटी सी टिप्पणी आंचल से ले लूं, फिर एक बड़ा सवाल पूछूंगा, वहीं से बहस खत्म करूंगा। आंचल, अगर सब लोगों ने विवेकानंद से कुछ भी सीखा होता तो ना तो गाय कट रही होती और ना गौरक्षा के नाम पर लोग मारे जा रहे होते। दोनों काम नहीं हो रहे होते हिंदुस्तान में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, गाय का कटना और गाय हिंदू सभ्यता का एक अभिन्न अंग है और एक पूजनीय गाय गौ माता कहते हैं हम हिंदू सभ्यता में। लेकिन वही गाय जब काटी जाती है तो जो गाय रक्षक हैं, चलिए हम इस बात से पूरी तरह एग्री करते हैं कि गौ हत्या रोकने के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो निंदनीय है। पर अब वहीं देखा जाए, जो बीफ को अगर बैन करने की बात आती है तो वहीं कुछ संगठन खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है हमारे समाज में, क्यों एक धर्म के नाम पे बीफ को खाने से रोका जा रहा है, ये हम इंडिपेंडेंट है खाने के लिए। तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दोनों चीज में? दोनों चीजें देखी जानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक बात। विवेक, एक अंतिम सवाल जो मैं सारे छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बहुत छोटी टिप्पणी लूंगा एक ही सवाल पर। विवेक, आपसे शुरुआत करता हूं। आपके लिए, एबीपी के लिए चुनावी राजनीति बड़ी या विवेकानंद के सिद्धांत बड़े? विवेक, बहुत छोटा सा उत्तर दीजिएगा, समय कम है। विवेक, हम लोग की राजनीति नहीं, चुनावी राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग विवेकानंद जी के विचार को ही लेके चलते हैं। अब यार हम विवेकानंद जी के विचार ही हमारे लिए सर्वोपरि है, राजनीति नहीं। विवेक, नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं बताओ जी। अब ऐसा भी मत बताओ मित्र, हमको पता कौन टिकट देता है इस छात्र संघ का, कौन चुनाव के लिए पैसा देता है, कौन संचालन करता है, यार हमको बताओगे? टिकट आपके दौर से है, हम 30 साल पहले गुजर चुके हैं। विद्यार्थी नहीं बताओ मित्र। अपूर्वा, यही सवाल सबसे ये नहीं, आपके लिए अपनी पार्टी की राजनीति जरूरी या विवेकानंद? अपूर्वा, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी छोटा सा जवाब, छोटा सा, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रही है। हम उनसे कहीं भी अलग नहीं। हमारी पार्टी भाषण देने लगी, विचारधारा के मैंने कहा छोटा सा जवाब दीजिए बस। विवेकानंद जी के जो विचार थे वो धार्मिक
कट्टरता के खिलाफ थे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। ठीक, आज आज देखा जाए पूरे देश में जो राजनीति हो रही है वो सांप्रदायिक की राजनीति। सचिन वर्मा, वही सवाल आपसे जी। कांग्रेस पार्टी का चुनावी हित बड़ा मेरा मानना है हमारी या विवेकानंद के सिद्धांत? मेरा मानना है कि विवेकानंद जी का जो उनकी राह है उसी पे ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। वह राहुल जी उनके युवा हैं जो उनकी राहों पे चल रहे हैं, और हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो विचार हैं उसी के आधार पे ही हम लोग स्वामी विवेकानंद की राहों पे चल रहे हैं। राजनीति ज्यादा जरूरी, ज्यादा बड़ी या विवेकानंद के सिद्धांत? हमारा तो पहले से ही आयसा का एक नारा रहा है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यही विवेकानंद के विचार रहे हैं कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने लिखा है तो शिक्षा पे, एजुकेशन पे। और सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को अगर कोई टिकट देता है, गरीब लोगों के साथ गरीब जनता को अपना नेता बनाता है, मेन स्ट्रीम में लाता है गरीबों को, तो अगर वो कोई है तो आयसा उसमें बतौर है। आप तमाम देख लीजिए उठा करके, ये इसका हिस्ट्री रहा है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। अनूप सोनकर, राज संस्था के राजनीतिक हित बड़े या विवेकानंद के सिद्धांत? ऑब्वियस सी बात है, विवेकानंद जी के सिद्धांत बड़े होंगे। राजनीतिक, अगर लोहिया जी का भी कहना था कि अगर आपकी राजनीतिक पार्टी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका विरोध करना चाहिए तो बिल्कुल ऐसा कीजिए, और मैं उसका ही समर्थक होकर विवेकानंद के सिद्धांत के खिलाफ ऐसा कुछ ऐसा होता है तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ, और उनके सिद्धांत हमेशा हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। जी आंचल, छोटा सा उत्तर, विवेकानंद के सिद्धांत बड़े या राजनीतिक पार्टियों की राजनीति? जी बिल्कुल, सिद्धांत बड़े हैं। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने गए थे, और उन्होंने खुद कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू से उनका मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं था। हिंदुस्तान जो हिंदू नाम से उपजा है नाम, वो हिंदुस्तान, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है। बिल्कुल 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 आंचल, आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे आंचल इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी इस डिबेट में शामिल अपने विचार रखे। और अमिताभ जी, वाकई इस पूरी डिबेट में जो आज रोशनी आपसे हम चाहेंगे आपकी संपाद की टिप्पणी में, कि आप क्या देखते हैं? 6 लोग आज मौजूद थे और वो सभी युवा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों से हो सकते हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन, आकलन क्या कहता है? क्या इस पूरी बहस से लब्बो-लुआब जब निकलता है तो किस ओर देखते हैं? क्या भ्रम मौजूद है? मुझे लगता है कि अगर विवेकानंद जी इस दृश्य को देखते तो वो भी अपना सिर धुन लेते। हर आदमी, हर संगठन, हर संस्था कह रही कि हम तो विवेकानंद जी के अनुयायी हैं, पड़ोसी नहीं है। मैं दुरुस्त, पड़ोसी खराब। विवेकानंद ने अपनी बात ही यहां से शुरू की थी कि मैं अच्छा, पड़ोसी भी अच्छा। और आज का भारत कह रहा है मैं अच्छा, पड़ोसी खराब। सारा संघर्ष तो यहीं से शुरू। जितने संगठनों के प्रतिनिधि हैं यहां, नौजवान छात्र, सबने कहा कि साहब हमारे लिए तो विवेकानंद जी के सिद्धांतों को हम तो लेटर एंड स्पिरिट में पहले से फॉलो कर रहे हैं, हमारा संगठन। अब अगर मैं ये घटनाएं जो देखता हूं तनाव की, ये कोई एलियंस आके कर जाते होंगे, या तो स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लठ चल गया, बम चल गए, छुरे चल गए, या तो हो सकता है एलियंस वगैरह आते होंगे और यूनिवर्सिटीज में कांड करके चले जाते होंगे, या एलियंस आते होंगे गौरक्षक के नाम पर मारपीट के आदमी को चले गए, एलियंस आते होंगे गाय काट के भाग गए। क्योंकि हमारे सामने जो भारत बैठा है वो तो कह रहा ना जी ना, हम लोग तो पहले से साधु हैं, मन क्रम वचन से साधु हैं। कोई कह रहा लोहिया, कोई कह रहा जयप्रकाश, कोई कह रहा नरेंद्र देव, कोई कह रहा गांधी, कोई कह रहा दीनदयाल, कोई कह रहा विवेकानंद। इतने बड़े बड़े नाम, बाप रे बाप। मुझे पता नहीं उनको कितना पढ़ा है, लोहिया को और जयप्रकाश को और दीनदयाल को और विवेकानंद को।
लेकिन इतनी बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पार्टियां हैं, अच्छी हैं, उनकी सेवा करिए, लेकिन यह सिद्धांत जरूर दिमाग में रखिए कि समाज और देश बड़ा होना चाहिए आपकी पार्टी से, आपके नेता से। बाकी आपकी मर्जी, किसी को युवा हृदय सम्राट बोलो, किसी को बूढ़ा हृदय सम्राट बोलो, आपकी मर्जी, किसी को जननायक बना दो, आपकी मर्जी, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यह मानकर चलिए कि भारत और भारत का समाज आपके दल से बड़ा है, आपके नेता से बड़ा है। सिर्फ इतना मान लेंगे तो भी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विवेकानंद जी ने एक बात आध्यात्मिक लहजे में कही, मैं पहले उनकी बात को उद्धृत कर दूं, फिर उसका व्यवहारिक अर्थ भी कहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा कि अगर इस विश्व में, इस धरती पर समस्याओं का समाधान चाहिए तो मैं एक मंत्र देता हूं, हर जीवित प्राणी में परमात्मा का दर्शन करिए। एक आध्यात्मिक संदर्भ में बात है। अब इसका आज की दुनिया में उपयोग कैसे हो सकता है व्यवहारिक? वो ऐसे हो सकता है कि जब हम ये मानेंगे कि जो शक्ति हमको संचालित कर रही है वही इसको भी संचालित कर रही है। इसका विचार अलग हो सकता है, इसका तरीका अलग हो सकता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, भाषा, बोली, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन है ये भी वही भारत का आदमी, भारत की संतान। तब शायद ऐसी समस्या नहीं आती। लेकिन हम उस विचार को अंगीकार नहीं कर पाए। इसीलिए आप देखिए छोटी छोटी मसलों पर तनाव घनीभूत हो जाता है। वो भारत की जो सहिष्णुता की एक धारा चलनी चाहिए थी, उस धारा को जगह जगह अवरुद्ध कर देता है। छोटे छोटे मसलों पर बड़े बड़े तनाव। विवेकानंद कहते रहे कि गरीब की न पूजा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। छोटी बात है कि वो विवेकानंद बोल कर गए कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेल लो। आज बोल दो तो लट्ठी चल जाए, पता नहीं कौन रक्षक दल आए और लाठी मारना शुरू कर दे। विवेकानंद के सिद्धांत हो या भारत के और तमाम महनीय व्यक्तित्वों के सिद्धांत हो, उनको अपने जीवन में इतना तो रखिए कि वो आपकी पार्टी, आपके दल से बड़े हो, आपके नेता से बड़े हो, उनके साथ खड़े होइए सिद्धांतों के साथ। दल भी मजबूत रहेगा, नेता भी मजबूत रहेगा, देश भी मजबूत रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महाबहस में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com पर लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।